हेलो स्टूडेंट्स, कैलकुलस का 7 नंबर लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में थोड़ा सा बच गया था, पता नहीं कैसे रिकॉर्डिंग रुक गया। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है x 5, यदि कंडीशन अप्लाई किया गया है x बराबर 0 पर, x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर सातत्य पर विचार करना था। x इज इक्वल टू 0 पर और 1 पर RHS छूट गया था। जब आप राइट हैंड लिमिट लिखिएगा तो 1 प्लस एच लिखिएगा। 1 प्लस एच मीन्स x टेंडिंग टुवर्ड्स 1 प्लस एच। अब 1 से ये वैल्यू थोड़ा ज्यादा हुआ, तो थोड़ा ज्यादा हुआ तो x 1 से यहाँ ग्रेटर है तो 5 यूज करोगे। तो ऐसा करने से फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं हो पाएगा, ठीक है। एलएचएल तो 1 आया होगा, वैल्यू ऑफ फंक्शन 1 आया होगा और आरसीएल आपका 5 आ गया, तो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस हो गया और कल 0 पे बनाए थे तो कंटिन्यूअस आया था। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट 2 पर इसके कंटिन्यूटी पर डिस्कस करेंगे। एक बार और बता दे रहा है आपको कि अगर कहीं पर 2 प्लस एच है, इसका मतलब 2 से ज्यादा हुआ। x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 प्लस एच का मतलब हो गया x लेफ्ट से राइट से, अगर आरसीएल निकालते हो तो राइट से 2 की ओर टेंड कर रहा है, ठीक है। अगर माइनस कर रहे हो तो x जो है लेफ्ट से 2 की ओर टेंड कर रहा है। ये एलएचएल और आरएचएल का मतलब होता है। एक और बात, 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम। कितना कम? 1 हो जाएगा। क्या 2 माइनस एच 1 हो जाएगा? क्या 1.5 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। ये 2 माइनस एच जो है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 2 किलो चावल ले लिए, उसमें से एक चावल का दाना बाहर कर लिए, तो अब क्या होगा? वो 2 से तो कम हो गया, लेकिन इतना ज्यादा कम हुआ कि टेंस टू 0। जो एक दाना, एक बच्चा कमेंट में पूछा हुआ है कि सर h टेंस टू 0 क्यों कर रहे हैं। अब बताओ कि जो 0 h माइनस किए हो, वो h एक चावल का दाना हम निकाल लेते हैं, तो उस चावल के दाने का क्या महत्व है 2 किलो के सामने? लगभग 0। वही पूरा 0 नहीं, उसका भी कुछ वैल्यू है। तो यही पॉइंट हम लोग लेकर के चल रहे हैं। नेक्स्ट यही 5 नंबर क्वेश्चन में, ये 5 नंबर क्वेश्चन है 5.1 एक्सरसाइज का, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। अब हम लोग इसमें x बराबर 2 पर इसके सातत्य पर विचार करेंगे। तो x इज इक्वल टू 2 पर, इंग्लिश मीडियम वाला लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 2। तो वैल्यू ऑफ एफ एक्स, फंक्शन का वैल्यू कौन होगा? तो ऊपर तो 1 से कम है या 1 के इक्वल है, x लेस इक्वल 1। मैक्सिमम x जो है 1 के इक्वल है, अदरवाइज x 1 से छोटा है। यहां पर देख रहे हैं कि x 1 से बड़ा है, हम x इज इक्वल टू 2 पे बना रहे हैं। तो आप सोचिए कि क्या 2 जो है 1 से ग्रेटर में आएगा कि नहीं आएगा? x तरफ मुंह खुला हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि x 1 से बड़ा है, अर्थात 1 से बड़ा में 2 आता है, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन 5 हो जाएगा। तो एफ एक्स इज इक्वल टू 5। देयरफॉर f2, यहाँ पे तो x के जगह पे 2 पुट कर दिए। अब यहाँ पर x तो है नहीं, कांस्टेंट फंक्शन सेम रहेगा 5 का 5। हम लोग चलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो जो प्रोसेस है, लिमिट x टेंस टू गिवन पॉइंट 2 है, x का जो मान दिया रहता है उस मान को दिया गया बिंदु कहा जाता है। तो x बराबर 2 पर, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच हो गया। एक बार अपना फंक्शन दिखाएंगे, इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम। कितना कम? 1 हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 2 माइनस एच का मतलब 2 से कम हुआ, लेकिन 1 से तो ज्यादा रहेगा। क्या 2 किलो चावल, उसमें से एक चावल का दाना बाहर कर लेंगे, क्या वो 1 किलो हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। 1 किलो से तो ज्यादा ही रहेगा। यही चीज है, 2 माइनस एच 2 से कम लेकिन 1 से ज्यादा। अगेन भी अप्लाई, एफ एक्स के जगह पे 5 अप्लाई करेंगे। अब बताओ कहां रखें एक्स का वैल्यू? डायरेक्ट 5 हो जाएगा। इस तरह से सिमिलरली अगर हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, बिकॉज गिवन पॉइंट 2 है। एफ एक्स हो गया आपका। अब क्या करेंगे कि लिमिट x टेंस टू 2 प्लस एच, एफ एक्स किसके जगह पे क्या रखेंगे? फंक्शन का तो डबल वैल्यू, तो 2 प्लस एच का मतलब 2 से ज्यादा। अब बताओ 2 से ज्यादा जो है वो x से ऑफ कोर्स ज्यादा होगा,
जो क्वांटिटी 2 से ज्यादा है वो 1 से बिल्कुल ज्यादा होगा। तो x यहाँ पे 2 प्लस एच, x 2 से ज्यादा, राइट से 2 की ओर जा रहा है, तो राइट से 2 की ओर जा रहा है तो 1 में टच नहीं करेगा, 1 से ज्यादा ही होगा, तो ये 5 यूज करेंगे। अब x इस फंक्शन में नहीं है तो 5 का 5। आप लोग क्या देख रहे हैं, x बराबर 2 पर अगर हम लोग इसके संतत्य पर विचार कर रहे हैं, फलन का मान 5, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान भी 5 और राइट हैंड लिमिट इज ऑल्सो 5, then we can say that the given function is continuous at x is equal to 2। मतलब लिखिएगा आप लोग कि x बराबर 2 पर फलन क्या है, संतत है। That's all। आगे चलते हैं। जैसे 6 नंबर आपका क्वेश्चन बना रहे हैं, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी चेक करना है 6 नंबर में, सेम यही प्रोसेस लगाएंगे। एफ एक्स फंक्शन, अब एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3। यहां पर इफ का मतलब यदि हो गया, इफ x इज लेस इक्वल टू एंड 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2। सबसे पहले ये डबल वैल्यूड, ये जो तरीका देख रहे हैं आप लोग इस तरह से, ये कोई स्टाइल नहीं है, फंक्शन को ये लिखने का तरीका है। इफ फंक्शन इज डबल वैल्यूड और ट्रिपल वैल्यूड या मोर देन डबल ट्रिपल, दो वैल्यू या दो से अधिक वैल्यू अगर रहता है तो उस स्थिति में इस तरह के साइन के अंदर लिखते हैं, मतलब एफ एक्स बार बार नहीं लिखना पड़े, इसलिए एफ एक्स का मान ये भी है, 2x प्लस 3 भी है, एफ एक्स का वैल्यू 2x माइनस 3 भी है, बट according as situation we take fx। if x greater than 2, अगर x का मान 2 से ज्यादा रहता है तो ये वैल्यू लेंगे। अगर if x less equal to, इसका मतलब क्या हुआ, x का मान 2 के बराबर है, ये नीचे वाला बराबर का साइन है, या 2 से क्या है, कम है। अब इफ के बाद यदि के बाद, हम लोग हिंदी में यदि लिखा है तो यदि के बाद राइट देखेंगे कि कॉमन पॉइंट क्या है, तो दोनों जगह 2 पे कंडीशन शर्त दिया हुआ है, तो x बराबर 2 पे बनाओगे। यहां पर ये नहीं कि जो मर्जी वो बना लोगे 5 पर 6 पर, नहीं, जो गिवन पॉइंट है ना उस पॉइंट पे चर्चा करोगे। तो तीनों साइन मैच करना चाहिए। आपको पिछले वीडियो में बताया, जहां बराबर का चिन्ह रहता है फलन का मान, जहां बड़ा रहता है वहां RHL और जहां छोटा रहता है वहां LHL फाइंड कर दो, कंटिन्यूटी चेक हो जाएगा। तो एट x इज इक्वल टू 2, इसका मतलब हुआ x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर। तो एट x इज इक्वल टू जब 2 लेंगे तो एफ एक्स फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो फंक्शन x कहां 2 के बराबर, 2 कंडीशन दिया हुआ है, इफ के बाद एक यहाँ कंडीशन है, कि यहाँ कंडीशन है। अब आप समझिएगा कि x बराबर 2 पर, अब x 2 के तो बराबर यहाँ पर है, तो x 2 के बराबर यहाँ पे है, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, जस्ट इसके सामने जाएंगे, क्या है 2x प्लस 3, तो एफ एक्स का वैल्यू लेंगे 2x प्लस 3। समझ रहे हो ना, x का मान 2 है तो यहाँ 2 के बराबर है, पूरा पूरा इक्वल है 2 के, तो 2 के पूरा पूरा इक्वल, यहाँ x है, ये किस कंडीशन के लिए है, फंक्शन 2x प्लस 3 के लिए दिया हुआ है, तो लिखेंगे देयरफॉर f2, मतलब x के जगह पे 2 डाल रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2 इंटू 2, x के जगह पे 2 डाल दिए, प्लस कितना 3, 2 दूनी 4 3 7, 2 2 जा 4 और 3 ऐड करेंगे 7 आ जाएगा। मींस वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इज इक्वल टू 2 इज 7, x बराबर 2 पर फलन का मान 7 प्राप्त हुआ। अब हम लोग LHL फाइंड करेंगे एट x इज इक्वल टू 2 पर, तो LHL का मतलब x टेंडिंग टुवर्ड्स 2 फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, यही बता रहा है h कि हम लेफ्ट से 2 की ओर जा रहे हैं, यहाँ पर एफ एक्स डालेंगे। अब यहाँ से लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस h, एफ एक्स का वैल्यू कौन लेंगे, तो अब देखो x टेंड्स टू 2 माइनस h, 2 माइनस h के मतलब थोड़ा ही सही लेकिन 2 से कम, तो 2 से कम ऊपर है कि नीचे है, यहाँ पर x तरफ मुंह बंद है, मतलब x 2 से कम है यहाँ पर, तो फिर इसके लिए यही फंक्शन का वैल्यू लागू करेंगे, तो हो जाएगा एफ एक्स की जगह पे अगेन 2x प्लस 3। ये किस वैल्यू के लिए है, 2 से कम या 2 के बराबर के लिए, तो 2 से कम है यही अप्लाई करेंगे, 2 के बराबर है यहाँ पर वही अप्लाई किए। अब यहाँ पर क्या करोगे कि x का वैल्यू जब डालोगे तो जो रूल क्या है, h टेंड्स टू 0,
तो लिखेंगे यहां पर लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 इंटू x क्या है, 2 माइनस एच है, 2 माइनस एच डाल दिए और प्लस कितना 3। अब h का वैल्यू पुट करो, h टेंड्स टू 0 जब रख देंगे तो लिमिट हट जाएगा, तो 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3, तो फिर 2 में से 0 गया 2, 2 या 4 प्लस 3 7, मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट का भी वैल्यू 7 आया। अब हम चलते हैं राइट हैंड लिमिट पर। तो आपका RHL का जब हम लोग बात करें तो 2 पे बना रहे हैं, 2 प्लस h हो जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h, यहाँ fx डाल रहे हैं, इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस h। अब 2 प्लस h का मतलब क्या हुआ, x टेंडिंग टू आज 2 फ्रॉम राइट हैंड साइड, राइट साइड से जा रहा है तो 2 से थोड़ा ही बड़ा लेकिन बड़ा होगा। अब बड़ा होगा तो 2 से बड़ा तो यहाँ दिया हुआ है, तो इसके सामने ये fx का वैल्यू ये अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2x माइनस 3। अब x का वैल्यू पुट करेंगे, h टेंड्स टू 0 लिखेंगे, तो हो गया आपका लिमिट h टेंड्स टू 0 2 इंटू x के जगह पे 2 प्लस h डालोगे तो 2 प्लस h एंड माइनस कितना 3। अब h का वैल्यू डालो तो लिमिट हट जाएगा, 2 इंटू 2 प्लस 0 माइनस 3 मीन्स 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। 2 प्लस 0 2 टू 4 माइनस 3 1 बच गया। अब आप बताओ क्या x बराबर 2 पर जब हम फाइंड कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन एंड LHL आर सेम बट RHL इज डिफरेंट, मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2, तो लिखेंगे f2 बराबर है LHL के बट बराबर नहीं है RHL के, इसलिए फलन क्या है, असंतत है, मींस फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। एट x इक्वल टू लिखना नहीं क्योंकि f2 वही शो कर रहा है, तो बहुत इजी है जी, प्लीज राइट डाउन और वीडियो को रोक लीजिएगा ब्रदर, तब आप लोग फिर से प्ले करिएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं कि इसके बेसिस पे कौन कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये हम लोग देख लेते हैं। इतना लिखने के बाद आप लोग करिएगा क्या कि 6 बना दिए, अब सेम 6 जैसा आपका क्वेश्चन नंबर 9 है, 9 मत बनाइएगा, 9 हम बनाएंगे क्लास में, इसी में ऑनलाइन क्लास में, और यहाँ पर 10 बना लीजिएगा। एक होमवर्क आपको दे रहे हैं, गौर करिएगा और कमेंट में जरूर आप लोग बताइएगा। वीडियो को देख रहे हो तो लाइक बटन दबाओ, जितना व्यू जा रहा है उतना लाइक जाए, ताकि पता चले कि आप पसंद कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, ताकि हमारा और उत्साह बढ़े, तो हम और अच्छा करें। ऑनलाइन में जो है अभी अवेलेबल उसी को अवेलेबल कराया जा रहा है। होमवर्क में 10 नंबर दिया जा रहा है, कमेंट में जरूर बताइएगा यस और नो सॉल्व हुआ कि सॉल्व नहीं हुआ। एंड क्वेश्चन नंबर 11 ये होमवर्क रहा, सेम जैसे 6 बनाया वैसे ही है, आप लोग मैच करा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 एंड क्वेश्चन नंबर 13 ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 13 नंबर जो है BSEB में आया हुआ है, बिहार बोर्ड में आया हुआ है। तो ये 10, 11, 12 और 13 ये 4 क्वेश्चंस आपको होमवर्क दिए जा रहा है, तो होमवर्क को कंप्लीट करिएगा और कमेंट में बताइएगा कि हाँ सर सॉल्व हो गया। जस्ट सेम 6 नंबर के बेस पे है, 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर और 13 नंबर। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे ये इक्वल का साइन है तो वहां फलन का मान निकलेगा, फलन का मान, वैल्यू ऑफ फंक्शन। जहां ग्रेटर का साइन है, बड़ा का चिन्ह है, ये बड़ा है, ग्रेटर है, तो वहां पर RHL लिखोगे। जहां लेस का साइन है वहां पे LHL लिखो। लेकिन कभी कभी क्वेश्चंस का कुछ फॉर्मेट चेंज कर देता है, जैसे क्या कि एक जगह इक्वल देगा और एक जगह इक्वल नहीं देगा, थोड़ा गौर करो। कभी कंडीशन में जो इफ के बाद, यदि के बाद जो दे रहा है, एक जगह इक्वल देगा एक जगह इक्वल नहीं देगा, नोट में समझोगे। अब मान लो x जहां इक्वल है वहां इक्वल है तो फलन का मान निकाल लोगे, तो यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन, फलन का मान बोल देना, इंग्लिश में लिख लीजिएगा वैल्यू ऑफ फंक्शन, नॉट इक्वल दिया हुआ है। अब मान लो x इज इक्वल टू 4 पे बना रहे हैं हम, गिवन पॉइंट दिया गया बिंदु कितना है 4 है,
अब दिया गया बिंदु 4 है, तो एलएचएल में क्या करोगे, 4 माइनस एच करोगे। तो 4 माइनस एच का मतलब क्या है, 4 के इक्वल हुआ। 4 माइनस एच का मतलब 4 से थोड़ा कम, थोड़ा ही कम, थोड़ा कम है तो वो 4 के बराबर तो नहीं होगा। और आरएचएल में क्या करिएगा, 4 प्लस एच, मतलब ये क्वांटिटी, द क्वांटिटी 4 माइनस एच इज लेस देन 4, 4 से कम हुआ, थोड़ा ही सही बट कम हुआ। ये क्वांटिटी आरएचएल में 4 प्लस एच यूज करेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि 4 प्लस एच थोड़ा ही सही लेकिन 4 से ज्यादा हुआ। तो ये क्या 4 के इक्वल पूछेंगे, बताओ 4 माइनस एच इज इक्वल टू 4, 4 के ज्यादा है, बोलोगे नहीं सर। 4 प्लस एच 4, सॉरी 4 माइनस एच 4 के बराबर है, ऑफकोर्स नहीं है। 4 प्लस एच 4 के बराबर है, नहीं है। इसका मतलब जहां बराबर नहीं का चिन्ह रहता है वहां पर एलएचएल और आरएचएल दोनों निकाला जाता है। जहां पर बराबर नहीं का चिन्ह रहेगा, एलएचएल में माइनस एच होगा तो वो भी इक्वल नहीं होगा, प्लस एच होगा वो भी इक्वल नहीं होगा। तो अलग क्वेश्चंस में अगर कहां बराबर रहेगा वहां तो फलन का मान फिक्स है, लेकिन अगर नॉट इक्वल साइन रहेगा देन एट दिस पॉइंट वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट। तो इस आधार पे एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको लिख लीजिएगा लोग नोट में। अब इस बेसिस पे हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ, 8, 7 छूट रहा है, ध्यान रखना लोग, अपने बुक में टिक लगा लीजिएगा। 1 to 5 बना, 6 बना, और 10, 11, 12, 13 होमवर्क दिए हैं, 7 छोड़ करके 8 बना रहे हैं, इस कंसेप्ट पे है। क्वेश्चन इज दैट, क्या है क्वेश्चन, एफ एक्स फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, यहां पर दिया हुआ है मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स इफ, माने यदि x इज नॉट इक्वल टू 0, आ गया ना इस टाइप का। और यहां पर दिया हुआ है 0 इफ x बराबर 0, इफ का मतलब यदि हो गया, ठीक है। जहां बराबर नहीं रहेगा लेकिन दोनों निकालेंगे, कॉमन पॉइंट 0 है तो 0 पे बनाएंगे, ठीक है। लेकिन इससे पहले जब क्लास लेक्चर 7 का कुछ पार्ट रह गया है, इसमें देख लेते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है क्वेश्चन, आपको ये बताया गया था कि जहां नॉट इक्वल का साइन रहेगा, जहां नॉट इक्वल का साइन रहेगा वहां पर एलएचएल और आरएचएल दोनों फाइंड किया जाएगा, जहां इक्वल रहेगा वहां वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे, जब क्लास में आपको यह बताया गया था कि 1 to the power infinity, infinity to the power 0, 0 to the power 0, 0 by 0, infinity minus infinity and infinity divided 1 2 3 4 5 6, एक क्या बच रहा है 1 to the power infinity, infinity to the power 0, और लास्ट बच रहा है 0 into infinity। 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स आपको बताए गए थे, अपरिभाषित रूप 7 होते हैं। मैथमेटिक्स में अगर सातों में से कोई पोर्शन आता है, उसका कुछ वैल्यू उसके जगह पे कुछ, अब कहीं 0 by 0 आए तो 0 by 0 को 0 नहीं लिख सकते, ये आपको क्लास में बताया गया होगा। जिसको अपरिभाषित रूप कहते हैं। अपरिभाषित का मतलब इसको मैथमेटिक्स में परिभाषित नहीं किया जाता है। अगर ऐसा टर्म आ गया तो बहुत डेंजरस टर्म हो गया मैथमेटिक्स का, ये ध्यान देना है। मतलब ऐसे सॉल्व करना है हमको कि ऐसे सॉल्व करना है हमको कि ये सातों पद ना आए। अब इस क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एट एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 पर फंक्शन एफ एक्स का मान बराबर यहाँ पर है 0, तो 0 हो गया, इसलिए f0 लिखोगे। अब 0 है तो 0 हो जाएगा। LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h, बिकॉज गिवन पॉइंट 0 है, तो गिवन पॉइंट 0 है तो 0 माइनस h हो जाएगा। यहाँ पर fx डालेंगे इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस h। 0 माइनस h मतलब 0 से कम, मीन्स नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल ऊपर है तो हो जाएगा mod x बाई एक्स। ध्यान देना कैसे सॉल्व कर रहे हैं।
अब जब x का वैल्यू डाल देंगे h टेंस टू 0 तो मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ 0 माइनस सॉरी मॉड ऑफ 0 माइनस h बाई 0 माइनस h। अब यहाँ से कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि h का वैल्यू 0 डालते हैं, तो यहाँ पे होता है मॉड ऑफ 0 माइनस 0 बाई 0 माइनस 0, 0 हो जाएगा मॉड बाई 0, मॉड 0 का वैल्यू 0 बाई 0। अब इसको लोग 0 लिख देते हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि 0 बाई 0 तो मैथमेटिक्स में कुछ होता ही नहीं। इट इज कॉल्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म ऑफ फंक्शन। if we use it then we get fault items। ये क्लास में डिस्कस किया गया होगा कि 0 बाई 0 का मैथमेटिक्स में कहीं स्थान ही नहीं है। 0 बाई 0 तो अपरिभाषित होता है, तो ये तो इनडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? अब यहाँ पे करेंगे क्या कि h का वैल्यू नहीं डालेंगे और लिखेंगे लिमिट h टेंस टू 0 मॉड ऑफ माइनस h, 0 में से h गया माइनस h बाई माइनस h का वैल्यू डालोगे तो क्या हो रहा है? इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है। इनडिटरमिनेट फॉर्म हो रहा है तो हम 0 डाल के सॉल्व ही नहीं करेंगे, तो हो जाएगा इसको लिखते चलो लिमिट h टेंस टू 0। अब माइनस h मॉड से बाहर निकला प्लस h बाई माइनस h से h कटा दिए तो इक्वल टू डायरेक्ट माइनस 1 हो गया। अब तुम पूछोगे सर h से h कटा रहे हैं, h तो 0 है, तो एक्चुअल में तो आप 0 से 0 ही कटा रहे हैं, तो क्यों ना हम 0 वैल्यू रख कर, गौर से समझिएगा, h से h कटा रहे हैं तो 0 बाई 0 ही रख कर क्यों नहीं कटाए, और 0 बाई 0 वन टाइम में कट गया। ये कोई तरीका नहीं हुआ। समझना ये है कि हम 0 से 0 थोड़ी ना कटा रहे हैं, हम तो h से h कटा रहे हैं। तो क्या h 0 है? बिल्कुल नहीं है। h 0 कहाँ है? h 0 के इक्वल कहाँ है भाई? h तो टेंड्स टू 0 है। इसका मतलब ये हुआ कि h एक क्वांटिटी है जो 0 के नजदीक है। इसका मतलब नंबर लाइन पे बात करेंगे, यहाँ पे 0 है तो 0 से थोड़ा सा राइट या थोड़ा सा लेफ्ट है, इसका मतलब हुआ h का मतलब। तो h टेंस टू 0 का मतलब 0 की तरफ जाने का दो रास्ता है, एक लेफ्ट से एक राइट से। 0 तो है ही नहीं, तब h टेंस टू 0 और h इक्वल टू 0 में क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंस है कि h टेंस टू 0 का मतलब h 0 कंप्लीट नहीं है, 0 से थोड़ा बड़ा है या थोड़ा ज्यादा है, और ये कंप्लीट 0 है। तो h से h हम कटा रहे हैं, मींस 0 से 0 नहीं कटा रहा है। एक क्वांटिटी डेसिमल में एक क्वांटिटी है, डेसिमल में क्वांटिटी को डेसिमल में क्वांटिटी से कटा रहा है। वन टाइम में कटा या माइनस ऊपर गया माइनस 1 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इतना रोक करके राइट लेफ्ट हैंड लिमिट लिख लीजिएगा। अब राइट हैंड लिमिट, तो राइट हैंड लिमिट में बस करना क्या है? 0 प्लस h, तो प्लस हो या माइनस हो नॉट इक्वल रहेगा तो ये वाला यूज होगा। तो 0 प्लस h यहाँ मोड h हो गया, तो h बाई h 1 हो गया। तो क्या देख रहे हो कि फंक्शन तो डिसकंटिन्यूअस हो गया, बिकॉज फंक्शन का वैल्यू 0 है और LHL RHL 1 हो गया। तो लिखना x बराबर 0 पर फलन क्या है? असंतत है। h का वैल्यू नहीं डालेंगे, h का वैल्यू डालने पे 0 बाई 0 आ जा रहा है। इसीलिए जो जो क्वेश्चन बन रहा है उस पे टिक करते जाइएगा। आप लोग जो होमवर्क दिया गया है उसको कंप्लीट करिएगा। हम लोग चलते हैं ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन पे। ठीक है, एक क्वेश्चन है प्रूव दैट पीटी सिद्ध करें कि fx बराबर बॉक्स x, सिद्ध करें कि fx बराबर बॉक्स ऑफ x है। ये सिद्ध करें कि fx बराबर बॉक्स ऑफ x सभी पूर्णांक पर असंतत। प्रूव दैट fx is equal to box of x is discontinuous for all the integers। all integers के लिए ये बॉक्स ऑफ x जो है ये असंतत है, डिसकंटिन्यूअस है, ये आपको प्रूफ करना है। तो कोई भी इंटीजर मान लो, जैसे लेट गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू कुछ भी 3 2 कुछ भी 3 मान लिए, तो fx इज इक्वल टू बॉक्स ऑफ x है। ग्रेटेड इंटीजर फंक्शन अलग से पढ़ाया गया है, GIF अलग से बताया गया आपको, लिमिट जब पढ़ाया तब लेक्चर 2 में या 3 में। तो f3 कितना हो जाएगा? 3 डालेंगे तो बॉक्स ऑफ 3। अब ये इंटीजर हो गया तो 3 का 3 हो जाएगा। LHL निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 3 माइनस h, fx डाल दिए
लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एच। सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, सोचना ही नहीं है, बॉक्स ऑफ एक्स उठा के डालो। सोचना कब होता है, जब फंक्शन का 2 या 3 वैल्यू होता है तब। अब यहाँ से x का वैल्यू जब पुट करेंगे तो h टेंस टू 0 तो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 बॉक्स ऑफ 3 x के जगह पे बॉक्स ऑफ 3 माइनस एच। अब h का वैल्यू नहीं डालोगे, h का वैल्यू इसलिए नहीं डालेंगे क्योंकि 3 माइनस एच बॉक्स में अपना इसका खुद वैल्यू होता है। अब इसमें कोई दूसरा इंटरफेयर नहीं करेगा, तो ये नंबर लाइन हो गया, यहाँ 0 1 2 3 4। 3 माइनस एच का मतलब 3 से लेफ्ट, तो दो पूर्णांकों के बीच लाई कर रहा है, दो पूर्णांकों के बीच में पड़ रहा है। 3 माइनस एच का मतलब 3 से कम। महत्तम पूर्णांक फलन क्या बताया गया है, जिन दो पूर्णांकों के बीच होता है जो छोटा वैल्यू होता है वही वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। अब हम लोग चलते हैं RHL पे, राइट हैंड लिमिट। लिमिट x टेंस टू गिवन पॉइंट 3 है तो 3 प्लस h हो गया, यहाँ पर fx डाल दिए इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 प्लस h, सिंगल वैल्यू फंक्शन है, बॉक्स ऑफ x हो गया। जब वैल्यू रख देंगे लिमिट h टेंस टू 0 तो बॉक्स ऑफ हो जाएगा 3 प्लस h, ये 3 है तो 3 प्लस h का तो बॉक्स में अपना वैल्यू होता है। 3 से राइट गया, 3 से राइट गया तो 3 और 4 के बीच पड़ा है, नंबर लाइन पे 3 और 4 के बीच, 3 और 4 में छोटा 3 है तो 3 हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि एक 2 आया और फंक्शन का वैल्यू और RHL 3 आया, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है, प्रूफ हो गया। किसी भी पूर्णांक कोई भी x का वैल्यू लोगे ना, सब पे डिसकंटिन्यूअस है। तो इस बेसिस पे हम लोगों का एक्सरसाइज में महत्तम पूर्णांक फलन पे 19 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 19 नंबर क्वेश्चन। क्या है, gx इज इक्वल टू x माइनस बॉक्स ऑफ x, और इसको प्रूफ करना है कि दर्शाइए, मतलब प्रूफ कीजिए सो डैट समस्त पूर्णांक पर असंतत है। तो बताए हैं, एक नोट में पॉइंट लिख लो। मान लो कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो और आ गया क्वेश्चन sin x माइनस एक्स, 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, डायरेक्ट देखना है कि किस ऑप्शन में असंतत दिया हुआ है, किस ऑप्शन में डिसकंटिन्यूअस दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जहां पर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया, बॉक्स लग गया, समझ जाओ कि वो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा। तो नोट में लिख लीजिए, महत्तम पूर्णांक फलन किसी भी पूर्णांक पर असंतत होता है, मतलब समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होता है। महत्तम पूर्णांक फलन समस्त पूर्णांक बिंदुओं पर असंतत होता है। इंग्लिश मीडियम में लिखिएगा, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस फॉर ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब x का मान कुछ मान लो, जैसे मान लिया लेट x बराबर 2, 3 4 5 माइनस 2 कुछ भी मान लो। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे f gx फंक्शन को fx से gx में चेंज कर दिया है, x माइनस बॉक्स ऑफ x हो गया, g2 x इक्वल टू 2 पुट किया है तो g2 कितना हो जाएगा, 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2। अब 2 माइनस बॉक्स ऑफ 2 इंटीजर है तो एक पूर्णांक है तो पूर्णांक ही मान हो जाएगा, 2 में से 2 गया 0, दिस इज वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल टू 2। अब हम लोग चलते हैं, अब यहाँ पे लिख देंगे बिलोंग टू z, मतलब कोई भी पूर्णांक मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब LHL लेफ्ट हैंड लिमिट में लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h f gx इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 2 माइनस h, gx का मतलब x माइनस बॉक्स ऑफ x माइनस बॉक्स ऑफ x। अब इज इक्वल टू यहां से करेंगे क्या कि h टेंस टू 0, कब जब वैल्यू पुट कर देंगे तब, तो यहाँ पे x के जगह पे हो गया 2 माइनस h माइनस बॉक्स ऑफ 2 माइनस h। अब यहाँ पर h का वैल्यू यूज करोगे, यहाँ नहीं करोगे, तो अभी रहने देते हैं,
लिमिट h टेंस टू 0 2 माइनस h माइनस, यहाँ पर इसका वैल्यू हो जाएगा 1। नंबर लाइन पे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया। 2 माइनस इसका मतलब लेस देन 2, 2 से कम, तो 1 और 2 के बीच लाई कर रहा है। 1 और 2 में छोटा 1 है तो वैल्यू 1 हो गया। ठीक है, अब 2 0 यूज करो, 2 माइनस 0 माइनस 1 तो 1 हो गया। ठीक है, 0 डाल दिए तो 2 में से 1 गया, 1 बच गया। अब राइट हैंड लिमिट में चलते हैं, इतना लिख करके रोक करके फिर प्ले करिएगा। राइट हैंड लिमिट में प्लस h हो जाएगा, 2 प्लस h 2 प्लस h, जो सिंगल वैल्यूड फंक्शन है, यहाँ 2 प्लस h, यहाँ 2 प्लस h। अब 2 प्लस h और 2 प्लस h का वैल्यू 2 होगा, बिकॉज यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, 2 प्लस h 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा है तो लाइज बिटवीन 2 एंड 3, तो 2 और 3 में छोटा 2 है तो मान हो जाएगा 2, तो यहाँ पर हो गया 2। और 2 h का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 प्लस 0, 2 डिलीट हुआ, 0 बच गया। इसका मतलब जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है फॉर ऑल इंटीजर्स। तो कहाँ तीनों इक्वल कहाँ आ रहा है, फलन का मान और RHL इक्वल आ रहा है, LHL दूसरा आ रहा था, अभी LHL बना है तो LHL 1 आ रहा था, इसलिए फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूअस है, असंतत है। थैंक यू।